सो हे एवरीवन, आई थिंक अब अच्छे होंगे एंड मेरे साथ ये पैरेलली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप सीख नहीं सकते, तो प्रैक्टिस करो। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे ये चिक का पोर्शन एंड ये माउथ का पोर्शन, ठीक है? तो अच्छे से सीखो। सबसे पहले मैं ये सारे मटेरियल्स जो मैं यूज़ करूँगा मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगा और इस ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा। ओके, चलो। देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको वैल्यू कंप्लीट करना होगा। तो रूल्स एक ही है, सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करना होगा एंड देन वैल्यू को पुट करने के बाद इस वैल्यू को एडजस्ट करना होगा। मतलब कहाँ पे डार्क है एंड कहाँ पे लाइट है ये आपको समझ समझ के यहाँ पे पुट करना होगा। देन उसके बाद एकदम लास्ट में आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होगा, ठीक है? चलो करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना, एक HB का पेंसिल लेना एंड जहाँ जहाँ पे आपका वैल्यू दिख रहा होगा उस वैल्यू एरिया में आपको एक लेयर देना होगा। पेंसिल को ऐसे शेड करना ताकि हर जगह सेम दिखे। थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रिड पोर्शन भी है, तो ग्रिड पोर्शन आपको पहले मिटाना होगा। तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो मिटा दिया। देन अच्छे से फोकस करो कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। आपको ये भी देखना होगा कि मैं कितना टाइम एक पोर्शन में दिख रहा हूँ। ये सारे पोर्शन, सारे चीज़ें आप नोट करो। अच्छे से करना, कोई भी पैचेस नहीं आना चाहिए। सो ये मैं एक HB का लेयर दे रहा हूँ ताकि ये शेड करने में और वैल्यू ऐड करने में इजी है, ठीक है? देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रशेस से एक ब्रश लेना है, बड़े वाला ब्रश, एंड यहाँ इस पोर्शन को आपको अच्छे से शेड करना होगा। हल्के से करो। आपको यहाँ पे अच्छे से स्मूथ करना होगा ताकि कोई भी पैचेस नहीं आने पाए, ध्यान रखना।
ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे शेड करना होगा और ब्रश से यहाँ पे स्मूथ करना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक ब्रश लेना होगा जिसका सामने का टिप टूटा हुआ है, हाँ? मैंने काट दिया। एंड इस ब्रश से आपको क्या करना होगा, ये जो एजेस वाले पोर्शन है ना, थोड़ा सा बोल्ड करना। ठीक है, ऐसे आपको बोल्ड करना होगा ताकि आपको दिख जाए कि ये सारा एरिया कहाँ पे है। मैंने तो कर दिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कौन से शेड यहाँ पे किया गया है। तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा 6B एंड चारकोल है। ठीक है, तो वो चारकोल एकदम साइड में है जो ये बियर्ड का पोर्शन में है, एंड यहाँ पे 6B का पोर्शन है। तो अप्लाई करो यहाँ पे, ये जो पाउडर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड धीरे से यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो। देन यहाँ पे HB का पाउडर, ठीक है। आपको यहाँ पे तब तक यहाँ पे ब्लेंड करना होगा जब तक यहाँ पे मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको करना होगा। देखो मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ उतना ज़्यादा यहाँ पे मिक्स हो रहा है। देखो कितना स्मूथ हो रहा है यहाँ पे। आप जितना यहाँ पे रब करेंगे, जितना घिसेंगे, उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। और स्मूथ करने के टाइम ना यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल भी छुप नहीं रहा, क्योंकि आपने पहले ही डार्क कर दिया। तो
इसके बाद थोड़ा-सा आप एजी पेंसिल से आप थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपने कर दिया। देन थोड़ा-सा अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे घिसना होगा ताकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए और हमें स्मूथ स्किन ही चाहिए। तो आपको ऐसे ही स्मूथ करना होगा अपने ड्राइंग में। चलो, स्मूथ तो बहुत अच्छे से हुआ। एंड स्मूथ होने के बाद अगर आपको लगे, अगर आपको 100% यहाँ पे लगे कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है स्मूथनेस, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप 3 यहाँ पे एचबी पेंसिल लो एंड एचबी पेंसिल से यहाँ पे जो जो आपको डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पे उस डिटेल को आपको पुट करना होगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ, आप देखो। और ये आपको एचबी पेंसिल से करना है। जो जो दाग आपको दिख रहा है ये सारे दाग को हल्के हाथों से करना है क्योंकि यहाँ ये सारे दाग आपका डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको दाग दिख रहा है ये सारे दाग को आपको यहाँ पे देना होगा। मैं यहाँ पे सारे लाइंस को देख रहा हूँ। ठीक है, लाइंस को देख देख के यहाँ पे सारे पहले पुट कर रहा हूँ, देन उसके बाद ही इसके ऊपर हम डिटेल्स देंगे। कोई भी हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे।
जो छोटे लाइन्स आपको दिख रहा है, ये हर एक चीज़ को आपको पुट करना होगा। आप एक काम कर सकते हो, आप छोटे एरिया को पुट करो, देन वहाँ पे डिटेल देके आगे बढ़ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये छोटे-छोटे जो लाइन्स हैं ना, ये सारे लाइन्स मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देन उसके बाद ही मैं बाकी सारे पोर्शन करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको पेंसिल इरेज़र यूज़ करना होगा। आप पेंसिल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नीडेबल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीडेबल इरेज़र से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जहाँ-जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, वहाँ पे मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ करना चाहूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाइन्स दे दिया, एंड लाइन्स देने के बाद आपको उस लाइन्स के बीच में आपको ऐसे हाईलाइट देना होगा। ठीक है, आपको जिस पोर्शन में यहाँ पे लाइन खींचे हो, उसके एकदम बगल में आपको लाइन्स के एकदम बगल बगल में आपको यहाँ पे टेबल इरेज़र घिसना होगा। ठीक है, ये मैं छोटा पोर्शन करने के बाद आपको समझाऊँगा। ये छोटा पोर्शन कवर होगा देन मैं पूरा पोर्शन में जाऊँगा। ऐसे हड़बड़ी मत नहीं करना, ठीक है। छोटा-मोटा यहाँ पे देखो, छोटे-मोटे डिटेल्स है।
ठीक है। तो ये ऐसे आपको हर एक डिटेल्स को पुट करना है। आप बिगिनर्स हो एंड आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, बट फोकस करो सिर्फ कि मैं एकदम डिटेल्स कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स देने के बाद मैं क्या क्या करूँगा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये देने के बाद, ये सारा पोर्शन कवर होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आपको ब्रश, ऐसे ब्रश से आपको सारी चीज़ें रब करना है, ठीक है, ताकि ये सारा डिटेल पोर्शन मिक्स हो जाए। और हमें तो यही चाहिए ना, कोई शार्प इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंपली एक स्मूथ डिटेल्स इफेक्ट चाहिए, ठीक है। दैन ये स्मूथ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर पेंसिल इरेजर से थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल देना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल इरेजर को शार्प रखना, तो मैं तो शार्प रख रहा हूँ, रुक जाओ, शार्प कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम शार्प हो गया। फिर उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पोर्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, उस पोर्शन में आपको फिर से अप्लाई करना। फिर उसके बाद आपको दूसरा बार नहीं करना। बहुत ध्यान देने से करना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क है, सो मतलब लाइट है, तो इस पोर्शन को कंप्लीट करो। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे डिटेल्स पोर्शन। सो ऐसे आपको करना है, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिटेल्स है वहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमने सारा पोर्शन यहाँ पे कवर कर दिया। अगर आप सही स्टेप यूज़ कर रहे हो तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक हो गया मेरा, आई थिंक हो गया। देन इसके बाद थोड़ा सा आँखों का पोर्शन में हाथ दे देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, क्या करना है आपको इसका पे, आपको यहाँ पर नीडेबल इरेजर से आपको सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। ठीक है, तो आपने ऐसे डिटेल्स देना है आपको। सीरियसली बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे डिटेल दिया जाता है तो बहुत ईजी होगा ये सारे स्टेप। देन इस नीचे वाले एरिया को हम कवर करेंगे थोड़ा सा। फिर से एक ही प्रोसेस, आपको नीडेबल इरेजर से ये सारे लाइंस को आपको फिल करना होगा एकदम साइड से। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस आपको देना है अच्छे से, कोई भी हड़बड़ी नहीं। जितना टाइम यहाँ पे दोगे ना तो उतना ज़्यादा यहाँ पे आप डिटेल्स दे पाओगे, तो ध्यान से याद रखना। आज का टास्क ही यही था कि मुझे डिटेल्स सिखाना है आपको, और ये गालों का पोर्शन एकदम स्मूथ करना है। तो देखता हूँ।
तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे पोर्शन। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड करना होगा। ये मैंने जो आपको सिखाया था वैसे आपको करना होगा ताकि ये स्मूथ दिखे। ठीक है, सारे रफ एरिया छुप जाए। एंड ब्लेंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको वही मेहनत करना होगा जो आप पहले किया। मतलब यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट से आपको ये पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये छोटे मोटे जो डिटेल्स हैं, ये अगर आप ये दे पाओगे तो आपका ड्राइंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हर एक बिगिनर्स को ये डिटेल्स नहीं देना होता, तो ये डिटेल्स सबसे पहले सीखो कि डिटेल्स में क्या होना चाहिए, क्या क्या पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, চোখ বন্ধ করে বই বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এর নাম যদি না নিতে পারো, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের নাম অধ্যায়ের নাম না নিতে পারো, তাহলে কিন্তু খারাপ হবে। এবার কি করতে হবে, চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের নাম নিতে হবে, তারপর বলতে হবে এই অধ্যায়ে আমি এইগুলো জানি যে এইগুলো আছে, পরের অধ্যায়ের নাম নেবা, পরের অধ্যায়ে এইগুলো আছে। শর্ট শর্ট একটু পড়বো, ঠিক আছে? যখন এটা হয়ে যাবে তারপর বলছি প্রথম অধ্যায়ে তুমি যেটা বলেছিলে ঠিক আছে কি না, তুমি ঠিক বলেছো কি না, পারবা? চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ হ্যাঁ বলো, বলে কি কি চ্যাপ্টার থেকে পরীক্ষা আছে, টোটাল কটা চ্যাপ্টার থেকে পরীক্ষা আছে? পাঁচটা। কি কি নাম বলা, আঙুলে বলতে মানসিক দিকে কি কি আছে, মানসিক কি বিজ্ঞান तो फिर से आपको यहाँ पे ब्लेंड करना होगा। ऐसे आपको, अगर आपको स्मूथ एक लेयर चाहिए तो आपको ऐसे ब्लेंड करना होगा एंड ऐसे ही छोटे मोटे डिटेल्स देना होगा। और मैं बता दूँ आपको, ये लास्ट है डिटेल्स देना, जिस डिटेल के बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, কোয়েশ্চেন করলে যে পার্সোনাল মুখে মুখে পার্সোনাল, তাহলে এবার পার্সোনাল যখন সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিয়ে দেখো, খুলে দেখো যে বন্ধ করে দেবো কোনটা। আমি তো হ্যান্ডটা একটা কোয়েশ্চেন করলাম আর সেটাই পারলাম না। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे पोर्शन करना है एंड ऐसे ही फोकस करके सारे पोर्शन करो।
तो ऐसे आपको सारा पोर्शन करना है, मतलब सारा डिटेल्स मैंने जो थोड़े-थोड़े पोर्शन करके किया, तो ऐसे आपको डिटेल्स देना है और आपका ड्राइंग थोड़ा-थोड़ा करके हो जाएगा, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना अपने एजेस पोर्शन में, स्मूथनेस में। अगर आपका नीचे का जो सरफेस है, अगर स्मूथ ना हो, तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं दिखेगा। देन स्मूथ करने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत डिटेल देना होगा, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही है, ठीक है? तो ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन आपने कर दिए एंड आई थिंक आज का हो गया। एंड आज के सेशन में हमने सीखा कि इस गाले के पोर्शन में जो जो डिटेल्स है ना, तो उस डिटेल को हमें कैसे करना है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे ये माउथ का पोर्शन एंड बियर्ड का पोर्शन क्या करते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा करके हम ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।